नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, वो है आपके वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो आपका एरियर है, उससे संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यानी कि वो पेंशनर जिनका की जो आपका एरियर है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आपका एरियर है, वो 4 इंस्टॉलमेंट में आपको भुगतान किया जाएगा। उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, जो मैं आपके साथ अभी साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली जो भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के जरिए और आप उस जानकारी से अवगत हो सके समय पर। दोस्तों चलते हैं उस जानकारी के ऊपर जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी गैलेंट्री अवॉर्डेड जो पेंशनर है, इसके अलावा जो स्पेशल फैमिली पेंशनर है, उनका नया जो पीपीओ है वो पीसीडीए द्वारा जनरेट कर दिया गया है। कुछ समय पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि आपका जो पीपीओ है वो मोबाइल के जरिए आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। यानी कि आपने किसी भी ई मित्र वगैरह पे नहीं जाना है, आप मोबाइल पर उस वीडियो को देखकर लाइव मैंने उसमें दिखाया है, आप अपना पीपीओ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते दोस्तों उन लोगों पे, उन पेंशनर पे, उनकी बात करते हैं जिनकी का जो भुगतान है 4 इंस्टॉलमेंट में होना है दोस्तों, जिसको लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 15 मार्च 2023 तक सभी पेंशनर का जो एरियर का जो भुगतान है वो कर दिया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट का जो है अलॉटमेंट कर दिया है कि आपका जो एरियर का जो भुगतान है वो 4 इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लेटर लिख के गए हैं, ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री साहब उनको भी भेजा गया है दोस्तों। यानी कि जो जितने भी पेंशनर हैं जिनका कि 4 किस्तों में पैसा मिलना था एरियर का, उसको कोशिश की जा रही है कि आपका जो है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का जो पैसा है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको भुगतान किया जाना चाहिए। उसके ऊपर जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लेटेस्ट अभी मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मेडल ने एक और लेटर रक्षा मंत्रालय, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भेजा है, जिसके अंदर आपका जो एरियर है उसमें हवाला दिया है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि जो आपका एरियर है वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 2 का, वो आपको एक ही किस्त में जो है उसका भुगतान करना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं उस लेटर में पूरा जो भी लेटर है वो मैं आपके सामने पूरा हिंदी में ब्रीफ कर रहा हूं, सिंपल भाषा में, जिससे कि आप उस लेटर को समझ सके दोस्तों। जो लेटर है दोस्तों वो मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब सेना मेडल ने 25 जनवरी 2023 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को भेजा है दोस्तों, जिसमें यह वेरीफाई किया गया है, यह बताया गया है कि जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अकॉर्डिंग 15 मार्च 2023 से पहले जितने भी पेंशनर है उनको जो है उनसे संबंधित जितना भी एरियर उनका है वो एक किस्त में भुगतान होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2019 से लेकर जो भी उनका एरियर बनता है वो उनको एक किस्त में भुगतान होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि 15 मार्च 2023 से पहले जितने भी पेंशनर है उनका जो है जो एरियर बनता है वो एक किस्त में भुगतान कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश की जो कॉपी थी वो भी उनके साथ, जो लेटर है जो उन्होंने भेजा है उसके साथ उसको अटैच किया गया है दोस्तों। उस लेटर में आगे लिखा है कि ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 15 मार्च 2023 तक जो है आपका जितने भी पेंशन है सभी का एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट में कैसे उसको बांट दिया आपके एरियर के भुगतान को। तो ये गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना है एक तरीके से, और ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसके बाद इस लेटर में लिखा गया है कि 1 जुलाई 2024 को फिर से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन 3 आ जाएगा। यानी कि 2 साल के अंदर जब तक आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे तब तक की तीसरा जो है ओआरओपी आ जाएगा, और इसी 2 साल के बीच में ऐसे कई पेंशनर होंगे जो कि पास्ट अवे हो जाएंगे, जिनकी की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। इसका भी हवाला जो है इस लेटर में दिया गया है। आगे इस लेटर में लिखा गया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर हैं उनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 मार्च 2023 तक एरियर का जो भुगतान है वो एक इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। और अंत में दोस्तों इस लेटर में कहा गया कि जो इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट है उसके जो डेलीगेशन है उसके साथ में रक्षा मंत्री को बैठकर मीटिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो भी विसंगतियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं वो बैठकर उस मीटिंग में सुलझा जा सके दोस्तों। आगे मैं बता दूं
कि इसकी जो कॉपी है इस लेटर की वो तीनों सेना अध्यक्ष को भी भेजी गई है दोस्तों। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उसके पास में भी इसकी एक कॉपी भेजी गई है और उसमें भी ये कहा गया है कि जितने भी पेंशनर हैं उनको सभी को एक किस्त में एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए और प्लीज उसके लिए सबको काम करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी जो मैंने आपके साथ साझा की। इसके अलावा जो भी अपडेट आएंगी वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता रहूंगा दोस्तों। एक बार फिर से अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि ये खबर बाकी लोगों को भी पता चले और उनको भी जानकारियां मिलती रहें और वो भी अपने आप को अप टू डेट रखें हर जानकारी के साथ में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।